और राहुल गांधी की कृपा से जब ऑर्डिनेंस मारे गए तो आज लालू जी मुखिया भी नहीं बन सकते। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सरकार में रही तो कभी चारा खाने का काम किया, कभी हलकतरा पीने का काम किया। तो बिहार के कल्याण के लिए कोई काम लालू प्रसाद जी ने लंबे समय तक बिहार की राजनीति में काम किया, लेकिन कभी गरीबों का चिंता नहीं किया। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आज आरोप पत्र जारी किया। इस दौरान कांग्रेस और आरजेडी पर जोरदार हमला बोला है। सुनिए सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है। का घोटाला हुआ, 2G का घोटाला हुआ और कांग्रेस पार्टी के जीजा जी का भी घोटाला हुआ। पूरे देश ने देखा। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सरकार में रही तो कभी चारा खाने का काम किया, कभी हलकतरा पीने का काम किया, और आज तो सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए लालू प्रसाद जी का जीवन ही समर्पित है। कोई बिहार के कल्याण के लिए कोई काम लालू प्रसाद जी ने लंबे समय तक बिहार की राजनीति में काम किया, लेकिन कभी गरीबों का चिंता नहीं किया। और बिहार में घोटाला का सीरीज बन गया। मुख्यमंत्री रहते हुए वो चारा के आरोप सिद्ध हुआ, उनको सजा हुआ, और राहुल गांधी की कृपा से जब ऑर्डिनेंस मारे गए तो आज लालू जी मुखिया भी नहीं बन सकते। एनडीए के साथियों ने तो जो प्रमाण दिया उससे स्पष्ट था कि लालू जी ने भ्रष्टाचार और घोटाला किया। तो आज स्पष्ट है कि ये पूरी तरह गठबंधन के पूरे डिटेल में हम लोगों ने जो कांग्रेस के पाप है इसको बताने का काम किया। चाहे वो आपको याद होगा कि 83-84 में जो दंगे हुए इस देश में, दंगे में पूरी तरह कांग्रेस का हाथ रहा। बिहार में भागलपुर का दंगा हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी का हाथ रहा। जबकि एनडीए की सरकार बनी तो दंगे में जो लोग थे उनको सजा भी देने का काम किया गया और उनको मुआवजा भी देने का काम किया, जिन लोगों के ऊपर एक तरह से अत्याचार हुआ। तो साथियों एकदम स्पष्ट है, ये राजद की लूट और भ्रष्टाचार ये पूरी तरह एक एक देश की जनता जान रही है और सब समझ चुके हैं कि इस भारत में एक ऐसे प्रधानमंत्री आज हमको मिले हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत भी श्रेष्ठ हो रहा है और प्रदेशों की सरकार को भी श्रेष्ठ बनाने का काम किया जा रहा है। और आप लोगों ने देखा कि 2004 से लेकर 14 तक जब बिहार में सरकार और देश में सरकार चल रही थी तो बिहार जैसे राज्य को 30 फाइनेंस में जितनी राशि मिली मात्र 7,000 करोड़ रुपया। और उसके बाद जब एनडीए की सरकार बनी तो आप समझ सकते हैं कि आज बजट का लगभग 80% राशि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2,78,000 करोड़ का बजट है बिहार का, जिसमें लगभग 2 लाख करोड़ रुपया भारत की सरकार सहायता करती है, असिस्टेंस देती है, टैक्सों से आता है। आप सोचिए कि बिहार जैसे प्रदेश को विकसित बनाने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक तो परिवारवाद में विश्वास करती है, दूसरा जो राष्ट्रीय जनता दल उनके गठबंधन के लोग हैं वो पूर्ण रूप से सिर्फ एक परिवार के प्रति ही पूरा जीवन है, कोई दूसरा कुछ नहीं। इसलिए आज इस पूरे एक पूरा ब्रीफ आपको उपलब्ध कराया गया है कि गठबंधन के लोग पूरी तरह भारत को लूटने का काम करेंगे, नौजवानों को ठगने का
काम करेंगे और नौजवानों को ये दिखाया जा रहा है कि हमने ही काम किया, जबकि 17 महीने में आप स्वयं जानते हैं कि उनके युवराज, राजद के युवराज जिस डिपार्टमेंट में रहे, एक भी सरकारी नौकरी की बहाली तक नहीं हुई। और जो पॉलिसीज हम लोगों ने बनाया 2020 में 10 लाख सरकारी नौकरी का कमिटमेंट गरीबों तक पहुंचाने का, नौजवानों तक पहुंचाने का, उसको हम पूरा भी कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं यही कहूंगा कि आज गठबंधन पूरी तरह 2024 का चुनाव आएगा और पहले फेज का जो चुनाव हुआ, इसके चारों सीट हम बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। पहले भी जितनी चुनाव को आप देखेंगे, चाहे वो एनडीए के सूत्र में रहा हो या भाजपा अकेले लड़ी हो, पिछला तीनों चुनाव हम उन सभी सीटों पर जीतने का काम किए हैं। आगे भी 2024 का जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, ये चारों सीट कंप्लीट एनडीए को मिलेगी और 40 में 4 अभी सिर्फ टेलर है। 40 की 40 सीट बिहार से जीतकर मोदी की सरकार बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 1980-1982 का दौर देखिए किस प्रकार से कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार में लिप्त थी। वही भागलपुर मामले को लेकर के भी सम्राट चौधरी ने कहा कि आरजेडी भी जो है बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है और यही वजह है कि आज भी आरजेडी की वस्तु स्थिति यही बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।